जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलजिम जिन्होंने बड़ी बेरहमी से एक डॉक्टर साहब थे, वो प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे, उनको हथौड़े मार मार कर ख़त्म कर दिया। वजह ये थी कि ये उनके अकाउंट से करोड़ों रुपया हथियाना चाहते थे, उनके एटीएम कार्ड लेकर। और इन लोगों का तरीका वारदात में आपको बता दूं, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, ये इसका नाम बताओ अपना। फराज नाम है। क्या करते हो? सीए कर रहा था और ऑनलाइन बिजनेस फॉरेक्स का और क्रिप्टो का। अच्छा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे तुम? जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? हसन गफूर। तुम क्या करते हो? प्रॉपर्टी का बिजनेस करते प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। ये दोनों जी पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन इनका तरीका वारदात ये था कि ये किसी भी अमीर शख्स को उसको क्या डाटा निकालते थे, उसका पीछा करते थे और अपने बैग में एक हथौड़ा रखते थे और एक गाड़ी से एक शख्स की गाड़ी को हिट करके उसको हथौड़े मारकर उसके कार्ड्स ले लेते थे। और वो कार्ड्स फिर कहाँ लेके जाते थे तुम, एटीएम कार्ड्स? सर ज़ीशान और फराज के लिंक्स थे हैकर्स के साथ, उनके पास जाते। मुख्तलिफ हैकर्स के पास लेके जाते थे, वहाँ से फिर ये पैसा जो है करोड़ों रुपया और ये निकलवाना था इन लोगों ने। लेकिन क्या हुआ, ये सारा मामला तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक प्रोफेसर को उसी की गाड़ी में, महंगी गाड़ी में हथौड़े मार मार कर मार डाला। अच्छा तुम बताओ क्या मामला था सारा ये? सर मेरे क्यों मारा तुमने एक प्रोफेसर को, डॉक्टर को? सर उनसे उनके एटीएम्स लेने थे। क्या लेना था? एटीएम्स जो लेने थे उनसे। अच्छा, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर उनको हिट करके एटीएम्स लेके तो वापस हमने उन बंदों के पास जाना था, हैकर्स के पास। क्यों, कैसे जानते हो तुम इस डॉक्टर साहब को? एक डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है ना उनके साथ मेरी मीटिंग्स थी। कैसी मीटिंग थी तुम्हारी? तो उन्होंने मेरी सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी थी। तुम इतनी कम उम्र में सोसाइटी के मालिक कैसे बन गए? जो मेरे डैड की सोसाइटी थी, उसके बाद अच्छा। मैंने उनसे पावर ऑफ अटर्नी जो है साइन करवाई थी। तुम्हें डैड की सोसाइटी थी? जी, मैं डील कर रहा था सोसाइटी। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने उस प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को मारने का प्लान तुम लोगों ने क्यों बनाया? उन लोगों को, उनको कैसे जानते थे तुम? एक फेसबुक पे मैंने ऐड दिया था डेवलपमेंट का, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था खुद मुझसे रमज़ान में। तो मेरी बिजनेस डील्स थी उनके साथ, लेकिन फराज और अहमद जब मिले हैं डॉक्टर साहब को मेरे साथ, तो फिर इन्होंने कहा कि हम इस तरह एक छोटा सा प्लान है, बेहोश करना है प्लान टिप्लान, तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें इतना पैसा देंगे हम। तो कितना पैसा देना था? क्रिप्टो करेंसी जो इन्होंने 25% जो है ना ईच पर्सन, कितना बनना था? भी निकलता वो अंदाजन कितना बनना था? अराउंड कोई 5-6 करोड़ रुपया आता। 6 करोड़ रुपया आना था। जी। अच्छा, तुम लोगों ने प्लान बनाया जी कि इस डॉक्टर को असेस कैसे किया किसके उस प्रोफेसर के पास करोड़ों रुपया होगा? सर उसके वे ऑफ स्टाइल से, वे ऑफ लाइफ, उसकी चीज़ें, उसका वे ऑफ टॉकिंग। तो क्योंकि मैं जब हमारी मुलाकात हुई थी जिसमें हम तीनों, मैं फराज और अहमद मिले थे, तो मैं उनके साथ अपनी प्रॉपर्टी की जो है डेवलपमेंट डील कर रहा था, और ये दोनों यही चीज़ें जो है ना, अहमद और फराज यही चीज़ें नोट कर रहे थे कि उसके पास कितना पैसा होना चाहिए। यानी कि आप पहले ढूंढते थे, अमीर आदमी आपने ढूंढा, आपकी ज़हन में था इसके बस इतना पैसा होगा, फिर उसकी एटीएम कार्ड लेने थे। जी। तो एटीएम कार्ड लेने के लिए उसको हथौड़ों से मारने का क्या मकसद था? सर अहमद जो उसने जब हिट किया था, तो उसने कहा था कि मुझे पता है कि पॉइंट्स कौन से हैं, किस पॉइंट पर मारने से बंदा बेहोश हो जाता है, तो मैं एक हिट करूंगा तो बेहोश हो जाएगा। जब उसने हिट स्टार्ट की तो वो अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन बेहोश नहीं हो गए थे। कितने हथौड़े मारे थे? सर अहमद ने जो फर्स्ट 3 हिट। अच्छा, तुमने उसको बुलाया कैसे हुआ? सब मीटिंग, प्रॉपर्टी की मीटिंग, डेवलपमेंट मीटिंग के लिए। अच्छा, उससे पहले तुम लोग प्लान क्या कर चुके थे, क्या करना है उसके साथ? हिट करके उनको भी साथ लेके जाना, उनकी गाड़ी को भी साथ लेके जाना, उनके एटीएम्स भी लेके हमने सीधा हैकर्स के पास जाना। जी। फिर क्या हुआ उस तो रास्ते में उनकी डेथ हुई है। टाइम क्या था? 11 बजे रात के? रात का। अच्छा, तो रास्ते में उनकी पहले आप जब पहुंचे हो वो तुम्हारे साथ आया, वो अपने तौर पे तो सिर्फ वो मीटिंग करने आया था? जी जी, मीटिंग करने के लिए आया। फिर तो फराज ने लोकेशन सेंड की कि इस लोकेशन पे आ जाओ अहमद के फ़ोन पे। तो अहमद को इसने मैसेज भी किया कि ये परफेक्ट प्लेस है काम के लिए। तो जैसे किस काम के लिए? हिट करने के लिए, जैसे थोड़ा मारने के लिए, सही साफ बोलो ना। थोड़ा मारने के लिए, जैसे ही उसको मैसेज रिसीव हुआ है तो उसने पीछे से हिट किया है। वो शख्स आपको मिलने आया था बिजनेस मीटिंग के लिए, और आप लोगों ने पहले से असेस किया हुआ था जी इसके सर पे हथौड़ा मारना है जी, और फिर उसके पैसे, एटीएम कार्ड लेने हैं और ले जाने हैं। जी जी। अच्छा, फिर क्या किया? तो
उसने जब जैसे हिट स्टार्ट की हैं तो फराज आया ये आया है? जी। अच्छा। इन दोनों ने पीछे खींचा, पीछे जब तक पीछे खींचा था तब तक वो जिंदा थे और ये कह रहे थे कि मुझे क्यों मारे, एक दफ़ा बात तो सुन लो। वो शख्स कह रहा था जी। बेचारा। और उनको मना किया है, ठीक है बस करो ना मारो। तो फराज के पीछे से आवाज़ आई, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए नहीं तो और मारूंगा। उस शख्स को कहा? हाँ जी। उस और अहमद और फराज दोनों हिट्स कर रहे थे उसको, मुसलसल मार रहे थे, मुसलसल थोड़े मार रहे थे। मार रहे थे। तो जब वो बिल्कुल खामोश हो गया तो फराज की सोसाइटी से गाड़ी बाहर निकाली है। तो फराज ने कहा मुझे उतार दो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ दूसरी, आप मेरे कज़न के पास जाओ कसूर। तो इसने हमें डायरेक्शन दी है, हम कसूर जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अहमद ने गाड़ी स्टॉप करवाई है मुझसे कि गाड़ी रोको। वहाँ पे गाड़ी तकरीबन 3 मिनट स्टॉप की है। तो वो पिछली सीट पे ही बैठा था। जैसे ही गाड़ी मैंने रोकी है तो वो उतर के आगे आया, आगे बैठ के फिर हम आगे कसूर की तरफ ऑनवर्ड चले गए फिर इसके कज़न के पास। वहाँ पे बॉडी डिस्पोज करनी थी और ये पीछे से रेंट वाली गाड़ी लेके आया फराज। जैसे ही कसूर पहुँचे उन्होंने कहा जी कसूर में पॉसिबल नहीं है। तो अहमद ने फिर मशवरा दिया कि हम इसको लाहौर गजुमत जो है वहाँ पे सीवरेज लिंक जो है वहाँ पे नाले में, जी नाले में वहाँ पे डिस्पोज करते हैं। फिर तो कसूर से इसका कज़न भी साथ आ गया और 2 लड़के भी साथ लेके आया डिस्पोजिंग करने के लिए। तो जैसे ही लाहौर पहुँचे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब की बॉडी को फेंका हमने। किसमें? नाले में। उसके बाद डी पे करके उनकी गाड़ी को नाले में फेंका। तो वहाँ से हम सीधा चले गए, हमने गाड़ी चेंज की है। फराज जिस बंदे से गाड़ी लेके आया हुआ था उसी के पास गए हैं, हमने गाड़ी चेंज की है। वहाँ से फिर हम ये फराज और जीशान इन दोनों को पता था कि एड्रेस का और हैकर्स का, वो सीधा हम हैकर्स के पास ले गए। हम 6 के 6 लड़के हैकर्स के पास चले गए हैं। कहाँ गए हो? दीपालपुर हवेली लखा। अच्छा, उनके पास गए हैकर्स के पास? जी। जाके जिस शख्स को हथौड़े मार के मार दिया तुम लोगों ने, उसकी लाश को नाले में फेंक दिया, जी। उसकी गाड़ी को भी फेंक दिया, उसके कार्ड्स फिर दिए तुमने हैकर्स को? जी, उसके कार्ड्स इन्होंने दिए हैं। इनकी फराज की और जिशान की कोई आपस में बातचीत चल रही थी हैकर्स के साथ, क्योंकि ये दोनों मेन बंदे हैकर्स के साथ रिलेट करते थे। इन दोनों के अलावा हैकर्स के साथ बात कोई नहीं। फिर क्या मिला फिर? कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही मुझे भेजा हैकर्स के एक बंदे के साथ छोटा मोबाइल लेके आने के लिए, जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मुझे इन्होंने कहा जी एक में 1600 रुपये और एक में सिर्फ 35 रुपये हैं, तो चलो लाहौर चलें वापस। तुम लोगों ने क्या सोचा था कितना निकलेंगे उसके अकाउंट में? तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर। 20 करोड़ का सोचा था इन्होंने। उस शख्स का रख रखाव, रहन सहन, उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातें सुन के इन्होंने एस्टिमेट लगा लिया कि 20 करोड़ रुपया होगा। इन लोगों ने प्लान बनाया, उसको मार के, उसको उसके ATM कार्ड लेकर उसके 20 करोड़ निकाल के उसको किसी इन्वेस्टमेंट में, कहाँ इन्वेस्ट करना था तुम लोगों ने? इन्वेस्ट नहीं करना था उसमें से, जो निकाल के आपस में हिस्सा करना था। आपस में हिस्सा डिवाइड करना। तुम क्या करते हो? ये कर रहा हूँ सर मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो? जी सर। तो ये गैंग कैसे बना लिया तुम लोगों ने जिसमें तुम लोगों के डाटा शाटा निकाल के उनका पीछा करते हो फिर उन लोगों को मारते हो? सर ये बेसिकली एक हसन के जानने वाला था, ये डॉक्टर साहब। हसन इसके जाने वाला था? जी सर। हाँ। तो इन्होंने हसन ने हमें बताया था कि तुम सर, ये बताओ कि तुम लोगों ने ये जो इससे पहले कितने अटेम्प्ट्स किए, इस बंदे को मारने से पहले कितने लोग, ये जिनका तरीका वारदात नाज़रीन मैं बताऊं तो मुझे जानकर यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये दोनों और इनके साथ एक लड़का जो जेल चला गया वो, और एक अभी पुलिस ने गिरफ्तार करना है शख्स, मेन जो मास्टरमाइंड है वो ये शख्स है फराज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। इनका तरीका वारदात ये था जी कि ये ढूंढ रहे थे करोड़ोंपति बंदा जिसके अकाउंट में 20-25 करोड़ रुपया हो। तो ये उस बंदे को, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर साहब को इनको शक था कि उनके पास, तुम्हें कैसे लगा कि इनके पास करोड़ों रुपया होगा? सर हसन ने हमें बताया था कि ये बंदा 230 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कर रहा है। तो कितना? 230, कोई तकरीबन 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर रहा है। 2.5 अरब रुपए की प्रोजेक्ट को बना रहा है। हाँ? एक प्लाजा बना रहा है, तो हमें इसके अकाउंट्स में से कोई 15-20 करोड़ मिल सकते हैं। अच्छा, ये तुम्हें इसने बताया था? हसन ने बताया। तो तुम लोगों ने सोच लिया अब इसके अकाउंट से 15-20 करोड़ निकाले, इसको हथौड़े मारे जी। और फिर उसको आगे। जी जी। तो तुमने कितने हथौड़े मारे उसको? सर मैंने 2-3 हिट्स की थी उसे। मार रहे थे? हाँ जी तो सर। तुम्हें ख्याल नहीं आया इस चीज़ का? वालिद साहब क्या करते हैं तुम्हारे? सर टीचर हैं। हाँ, टीचर हैं। वालिद साहब तुम्हारे टीचर हैं, खुद तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, और तुमने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो जिसने कोई बिगाड़ा नहीं था तुम लोग, उसको मारना जरूरी था? क्यों? वैसे भी आप कार्ड ले सकते थे।
सर बेसिकली पहले हमें अहमद ने जो मेन प्लान था वो अहमद और हसन ने मुझे कहा था कि हम पहले इसे बेहोश करेंगे, उसके बाद इसे जो है ना आगे शिफ्ट करेंगे और रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन जब गाड़ी में बैठे और उसने अहमद ने पहले हिट्स की तो ब्लड की वजह से सारे पैनिक कर गए। पैनिक करने की वजह से वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे और आगे से तुम असली बात बताओ कि तुम लोग कार्ड वैसे भी ले सकते थे, लेकिन किसी को कार्ड एटीएम कार्ड लेने के मारना क्यों जरूरी था? सर जब एमओ ने हिट स्टार्ट की थी, पीछे पिछली सीट पे बैठ के उसने हिट स्टार्ट की थी, तो 3 हिट्स के बाद जब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे तो उन्होंने एमओ ने बाजू पकड़ लिए थे उनके। तुमने कितने मारे? थोड़े बाजू पे मैंने मारा। तुमने भी थोड़े मारे? हाँ जी, तुमने भी मारे? जी सर। अहमद ने भी मारे? जी सर। यानी कि थोड़े मार मकसद था। तुम मारना क्यों मकसद होता है तुम लोगों का? क्या वजह है? नहीं, तुम्हें हैकर से तुम लोगों को क्या कहा था? कार्ड कम से कम बता रहे थे ना अभी ऑफ द रिकॉर्ड तुम लोग, जी क्या कहा था हैकर से? सर वो 1 मंथ जो कार्ड ब्लॉक ना हो ऐसे कार्ड से। ऐसे कार्ड चाहिए थे? जी। तो मार के किसी की बॉडी को ग्लास को ठिकाने लगा देने से जाहिर है ये मकसद पूरा होता था तुम लोगों का। यही है ना? ऐसा ही है ना? जी। यानी कि ये अगर कार्ड किसी से छीनते एटीएम कार्ड तो उसने ब्लॉक करा देने थे। इनका प्लान ये बना, इन लोगों ने ये प्लान ये बनाया कि जी एक शख्स को उसको हथौड़े मार मार के जख्मी करेंगे, मार देंगे, मार के उसकी जो उस शख्स को फिर ठिकाने लगा देंगे। वो 15-20 दिन 1 महीना मिलता है लगता है लोगों को ढूंढने में, उतने में ये उसका करोड़ों रुपया निकाल कर अपने करोड़ों जो है आपस में बांट लेंगे। ऐसा ही था। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है सर। और इससे पहले भी ये हमें पता चला ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन उन 2 लोगों की किस्मत अच्छी थी। किस किस को अटेम्प्ट किया तुम लोगों ने? DHA फेज 6 में हाँ? मीर अली थे DHA फेज 6 में। तो 1 मिनट रुको, इससे पहले भी तुम लोग अटेम्प्ट कर चुके हो? जी सर, इससे पहले 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसमें से एक वो दोनों बच गए हैं शख्स? में मीर अली थे। तो कौन था? मीर अली नामी एक शख्स था, अल्फतेह का मालिक है। तो कहाँ पे? DHA फेज 6 में। फेज 6 में फ्रेंचाइज का मालिक होगा? फ्रेंचाइज का मालिक है। उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली तुम लोगों ने? उसकी इंफॉर्मेशन उसका जो एम्प्लॉई था वो हसन को जानता था, तो उस हसन ने उससे इंफॉर्मेशन ली थी सारी कि इस बंदे का क्या स्टाइल है, कितना अकाउंट्स में पैसा हो सकता है। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन हसन को दी, हसन ने हमसे शेयर की और फिर प्लान बना के हम 4-5 दिन उसके पीछे गए, जिसमें से 3 दिन मैं इसके पीछे इनके साथ गया हूँ और 6 दिन जो है ना वो हसन और यानी कि अहमद टोटल जाते रहे। 10 दिन तक तुम लोगों ने उस शख्स का पीछा किया है? हाँ जी। उसके घर के बाहर खड़े रहे हो? हाँ जी। और उसके बाद वो मिला नहीं? उसके बाद वो मिला नहीं। और दूसरा फिर अहमद ने कहा कि एक मेरा जानने वाला है, वो अहमद को ये पहले इसका बताओ। हाँ जी, वो 10 दिन तक तुम लोग जाते रहे उसके घर, जी। बाहर खड़े रहते रहते, हाँ जी। और हथौड़ा और बैग साथ होता था तुम्हारे? जी। तो क्या प्लान था? उसको कैसे मारना है, कैसे रोकना है? मैं ड्राइविंग सीट पे होता था तो मैंने मेरी ड्यूटी होती थी गाड़ी हिट करना उसकी गाड़ी में। अच्छा। तो फराज मेरे साथ आगे पैसेंजर सीट पे बैठा होता था, अहमद पीछे बैठा होता था। तो जैसे ही गाड़ी हिट होनी थी तो फराज ने और अहमद ने गाड़ी से निकलना था। ऑब्वियसली उसने भी पैनिक होकर निकलना था। ठीक है। तो इन लोगों ने निकलते इन्होंने क्या करना था? जी निकल के इन लोगों ने हिट करना था। क्या मारना था? थोड़ा मारना था निकलते ही? जी। और थोड़ा मार के फिर क्या करना था? उसको और उसकी गाड़ी को लेके वहाँ से उस जगह से जो है ना वो जैसे तुम लोगों ने इस प्रोफेसर के साथ किया, डॉक्टर से, वैसे ही उसके साथ करना था? सेम था। और उसके अकाउंट से फिर कितना पैसा निकालना था? सर उसके अकाउंट से जो है ना वो तकरीबन अप टू 50 करोड़ 50 करोड़ जी। तुम लोगों को पता था कि उसके अकाउंट में है? जी। और वो उसकी एटीएम कार्ड्स लेके तुम लोगों ने हैकर्स के पास जाना था? जी। यहाँ पर जी हम अप्रिशिएट करेंगे लाहौर पुलिस को, सीसीपीओ लाहौर और उनकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन और स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है कि इतना खतरनाक है। यकीन करें, खौफ आ रहा है। यानी आपको तो अंदाजा करें, आपको पता ही नहीं है जो ऐसे शख्स हैं जिनके पास कुछ अच्छे सरमाया है, अच्छा पैसा है, तो ऐसे लोग जो है उनका पीछा करते हैं। ऊपर मुँह करो। ऐसे लोग उनका पीछा करते हैं, उनको फिर खुदा ना खासा हथौड़ा मार के उन्हीं की गाड़ी में बिठा के, जैसे प्रोफेसर साहब के साथ हुआ, और उनके एटीएम लेके फिर हैकर्स के पास। तो हमारी गुजारिश है कि जो आगे जो हैकर्स हैं जो ओकाड़ा दीपालपुर वाली साइड पे हैं, FIA से भी हमारी गुजारिश है कि ऐसे गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ऑलरेडी इनके खिलाफ छापे मार रही है, उन लोगों को भी पकड़ा जाए। और ये जो गैंग पकड़ा गया, ऐसे लोग आलाकार बनते हैं, और न जाने इस तरह के और कितने गैंग हो सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम नाज़रीन हमसे गुजारिश है, आप लोग मुहतात रहें। आते जाते, घर आते हुए, ऑफिस जाते हुए, कहीं पर खड़े, किसी अनजान शख्स की बात ना सुने। और खुदा ना खासा इस तरह को हिट करता है तो फौरन इनका क्या होता है, किसी गाड़ी को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद वो बंदा गुस्से से बाहर निकलता है तो ये आगे से हथौड़ा मार के उसी की गाड़ी में बिठा के उसको
मारते हैं और मार के उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, ऐसा ही है? अच्छा, तो उसको फिर क्यों नहीं तुम 10 दिन तक जाते रहे हो, तो क्यों नहीं उस बिजनेसमैन को तुम काबू कर पाए? सर वो मिला ही नहीं। 10 दिन में वो घर से निकला ही नहीं? जी। कहाँ था वो? बाद में पता चला कराची था। कराची था वो। अब देखिए कि उस शख्स की किस्मत अच्छी है, जो फ्रेंचाइज बता रहे हैं अल-फतेह की फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं, उनकी किस्मत अच्छी है कि ये, और उनको तो उनके वहम गुमान में नहीं था, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा ही है? जी। उसके बाद फिर किसको अटेम्प्ट किया? सर अहमद का एक जानने वाला था। हाँ, फैक्ट्री का मालिक था कोई? फैक्ट्री का फिर फैब्रिक्स टेक्सटाइल का ऑनर था वो, केमिकल फैक्ट्री का। तो उस पर 2-3 दिन के करीब हमने वहाँ पे जो है ना उसका वेट किया। उसके बाद वहाँ पे भी हमें जो है ना उसका पीछा करते रहे तुम पीछा लोग? करते। तो क्यों नहीं उसको मारा? सर रशी एरिया था। रश वाले इलाके में? जी यानी कि आप कोशिश करते थे कि वीरान जगह पे हो, कोई जी वीरान जगह पे हो तो उसको लेके जाओ तुम लोग, जी हैं? जी तो उसको नहीं तुम लोग कर पाए। जी। तो ये आखिरकार फिर ये प्रोफेसर डॉक्टर साहब तुम्हारे काबू में आ गए, जी तुम्हारी बातों में आ गए, और तुम लोगों ने उसको खत्म कर दिया। अब कैसे ठिकाना लगाया बॉडी को? सर नाले में फेंका था। और कितने देर बाद पकड़े गए फिर तुम लोग? आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्तों बाद? जी। हैं? तो तुम लोग इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं इस तरह का काम ना करूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूं, मैं हाकल आपसे काम करूं? ऐसे ही है सर। वालिद साहब तुम्हारे क्या करते हैं? सर टीचर है। तुम्हारे वालिद साहब टीचर हैं? जी सर। कहाँ पर होते हैं? बहावल नगर। भावनगर। पीछे से भावनगर गए तुम? जी सर। तुम कहाँ गए हो? कसूर। तो दोनों रहते लाहौर में हो? जी सर। अच्छा, तो तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि मैं खुद एक उस्ताद का बेटा हूँ, तो मैं एक प्रोफेसर को इतनी बेरहमी से उसको ख़त्म कर रहा हूँ, हथौड़े मार रहा हूँ? ज़्यादा हथौड़े किससे मारे थे भाई? सर अहमद अफराज। इसने जी मुसलसल? जी जी सर। क्या, कितना, क्यों इतने तुम हो गए, पागल हो गए? सर अब एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी नहीं, अब एहसास, तुम्हारे एहसास है, उस शख्स का एक बेटा एक बेटी है मासूम, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, हमें ऐसा जो साहब ने बताया 39 साल बेचारी की उम्र थी, तो अब दुनिया में आ जाएगा वापस? पर जी ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी ये गुजारिश है, मुहतात रहें तमाम जितने भी नाज़रीन हमारे। आप खुद देख सकते हैं कितना ख़तरनाक तरीका था इन लोगों का कि ये पहले लोगों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनके पास पैसा कितना है, कितने करोड़ है, कितना सारा मामलात हैं, उसके बाद पीछे पड़ जाते हैं, उस बंदे को पता ही नहीं होता, फिर उसकी गाड़ी को टक्कर मार के जब वो बाहर निकलता है उसको हथौड़ा मार के उसी की गाड़ी में रख के उसको मार के उसको नालों में फेंक देते हैं, और फिर उसके ATM कार्ड से पैसा निकालते हैं हैकर्स के ज़रिए। तो बहरहाल इस पूरे नेटवर्क को जो है ब्रेक किया है पुलिस ने, और हम अप्रिशिएट करेंगे लाहौर पुलिस को और तमाम आला अफसरान की इस कारकर्दगी को डेफिनेटली हम सराहेंगे। लेकिन ऐसे ज़ालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, ताकि कोई किसी के साथ जुल्म न कर सके। देखें, सोचें यार, आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके आगे पीछे कोई, अब ये शक्ल से अभी इनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी हुई हैं, वैसे इनकी हालत देखें तो ये स्टूडेंट ही लगते हैं लड़के, ठीक है? अभी ऐसे ये दाढ़ी बड़ी रखे जैसे लड़के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो दाढ़ी बढ़ाई होती है उन्होंने, और इस तरह से बन के मम्मी डैडी स्टाइल बन के तो ये कर रहे होते हैं काम इस तरह के, लेकिन पता नहीं लगता, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ों को लेके चल रहे थे। बहरहाल हर तरह हर किसी की शर से अल्लाह ताला हमें बचाए। आप लोग प्लीज़, मेरी इन वीडियोज़ का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को मुहतात कर सकूँ, आप लोगों को ऐसे मामलात से अवेयर कर सकूँ कि खुद भी अपने आप को बचाएं और मुहतात रहें, आते जाते आगे पीछे चलते फिरते गाड़ी में इधर उधर अपनी जो है प्रोटेक्शन भी रखें कानूनी तौर पर जो आप रख सकते हैं, ताकि कोई इस तरह का शख्स आपको नुकसान ना पहुंचा सके। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, और अपना ख्याल रखिएगा, और यही गुजारिश है कि हर तरह और हर किसी के इस तरह के मामला से अल्लाह ताला हम सबको बचाए।